और किस प्रकार से राजमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। जय और मंगल हो। इधर आओ। जब तुम सो रहे थे हम तब आए। ये दरबार है कि तुम्हारे नानी की चौपाल है। ये सोने का कमरा समझ रखे हो, ये विश्राम कक्ष है। बैठ नहीं, या ड्यूटी करने आते हो, नौकरी करने आते हो, सोने आते हो। बदतमीज कहीं के। ध्यान से सुनो। हाँ महाराज सुनो। जब मैं आता हूँ दरबार में तुम मुझे सोते ही नजर आते हो। नहीं महाराज, सो नहीं रहे। तुम खड़े कैसे हो ये बताओ। मैं मेरी बात सुनो। भैया खबर खबर होते हैं। सुनो, तुम्हें नहीं पता है कि हमारे देश में अनेक विदेशियों का आगमन हो चुका है। हमें बहुत होशियारी और चतुराई चतुर चालाकी से रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमारे दादा परदादा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक महान ने इस राज्य में राज्य, उसी प्रकार से मुझे भी यहाँ पर शासन करना है। उनके साथ बात स्वाभिमान को हरगिज नहीं मिटाना है, क्योंकि हम मौर्य वंश के 10वें सम्राट हैं और हमें अपने वंश की शान को बरकरार बनाने रखना है। महाराज आज तो समय है आपका का? क्या कहा? दसवां है महाराज आज का। अबे नौवां कहीं के दसवां नहीं है महाराज, आपका क्या तुम दसवां है महाराज? मेरा दसवां नहीं, मैं इस सिंहासन पर मौर्य वंश का 10वां राजा हूँ। आज के पहले, हमसे पहले हमारे नौपुर के इस सिंहासन पर बैठ चुके हैं। मैं मौर्य वंश का 10वां सम्राट हूँ। हाँ महाराज समझ गए। नहीं, 10वां है, 10वां है। नहीं महाराज। कोई भी बात मैं कहता हूँ तो हमेशा उसका अर्थ उल्टा ही है। हमारे उत्तरी गांव में रोज दसवां हुआ भी तुम्हारे के लिए दसवां आया। अच्छा, तो हमेशा 10वां ही खाता रहता है, इसीलिए रात भर 10वां खाता है और दरबार में आकर के नींद पूरी करता है। इधर आओ, आ जाओ, बैठ जाओ इधर और मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारे राज्य में किसी प्रकार का किसी को कोई दुख तो नहीं है? कोई दुख नहीं। किसी गरीब को कोई सताता तो नहीं है? कोई शक नहीं। शक नहीं, नादान कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। शक नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मेरी प्रजा को कोई सताता तो नहीं है? नहीं महाराज, सताने हिम्मत ठीक है। क्योंकि मैं
पर विजय प्राप्त की है। मैं विश्व विजेता हूं। सुनो मेरी बात। किया सूरज उदय से सूर्यास्त तक और झंडा हमारो रहो रहे। और तेरे राज की हमारे राज्य में किसी प्रकार से मेरी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा यदि अपनी प्रजा की देखभाल रखवाली रक्षा कर सके तो वो राजा राजा नहीं होता है, उससे मर जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर मैं राजा हूं तो प्रजा से हूं, अगर प्रजा नहीं होगी तो राजा बेकार है। आज से नहीं पुरातन से ये रीति चली आती है, कमजोर को हर कोई व्यक्ति सताता है, कमजोर व्यक्ति को हर कोई सताता है, जो बलवान होता है उसे कोई सताता नहीं। सुनो क्या सुनो, मैं कहानी सुना रहा हूं। मसाला सुनाओ। खड़े हरियाणा के मसला महाराज मसला होता क्या है इससे पूछो। महाराज मसला सुनाने आए हैं तुमको। अरे महाराज इनसे पूछो मसला क्या होता। मसला क्या होगा? हमारे नाना को सुनावत है। वो नाना तुम्हारे कहाँ रहते हैं? कौन से गांव में रहते हैं? क्योंकि हमारे राज्य में घर घर पर पंचशील झंडा लहरा रहा है। उन्हें क्यों वहां लहराती है? अरे पागल कहीं के, जब मेरे पूरे राज्य में हर एक बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, हर कोई बुद्धिस्ट है, क्योंकि मेरे दादा सम्राट अशोक ने जब से बौद्ध धर्म ग्रहण किया है तब से पूरे राज्य में, पूरे देश में हर एक व्यक्ति बच्चा बच्चा बुद्ध का अनुयायी है। तेरे दादा कौन से गांव में रहते हैं? धराहट्टी। अच्छा, उनको दरबार में बुला के लाना, मैं भी सुनूंगा मसला कैसी होती है। तुझे कोई मसला मालूम है? हाँ मालूम है। सुना, कौन सी मसला तुम्हारे? याद रहा राजा, याद रहा रानी, और खत्म कहानी। मसला होता इधर। सुनो, आज से नहीं सदियों से इस देश में चला रहा है, छोटे लोगों को बड़े लोग दबाने का काम करते हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर
अमीर होने चले गए। आज तक मैंने बात नहीं सुनी, सुनो कि बलिदान न शेर का होते सुना बकरे बलि भेद पिलाए सुनो हमारा सुने बलवान का पाल का हुआ बकरे बलि भेद क्या हुआ? और 1.5 बची है, ये भी खत्म कर लो, आधी और खत्म कर बैठने की व्यवस्था कर। और ध्यान से तुम्हें सुनो, हम बड़े ही ध्यान से, बड़ी होशियारी से, बड़ी चतुराई से तुम्हें पहरा देना है। और सेनापति नहीं आया आज? हमारे हम थोड़ा सोचित रहा कि सेनापति जी है कहाँ गए। जाओ सेनापति को फौरन मेरे दरबार में हाजिर करो। राज की जय हो। जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। कौन सेनापति? हमारी सेना में कोई भी सैनिक बूढ़ा और बीमार तो नहीं है? नहीं महाराज। हमारी सेना में हर कोई सैनिक मन से, लगन से काम करता है या नहीं? महाराज आप जैसा कहते हो वैसे हमारे सैनिक सब काम करते हैं महाराज। हमारी सेना में सेना के सिपाही, उनकी संख्या कम तो नहीं है? नहीं महाराज। ठीक है, अगर तुम्हें जरा भी नजर आए कि सेना की संख्या कम है, तुरंत सैनिक और बढ़ा दिए जाए, नई भर्ती करवा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। क्योंकि हमारे दादा परदादा ने जब विश्व को जीता है, हमारे मौर्य वंश के बहुत सारे दुश्मन इस देश और दुनिया में रहते हैं। न जाने कौन कब हमारे देश पे आक्रमण कर सकता है। तो अपनी सेना का संचालन अच्छी तरह से करना है तुम्हें, और हर समय अपनी सेना को लड़ने के लिए तैयार रखना है। ठीक है महाराज, ठीक है। तुम दोनों लोग आराम से
अपना अपना काम करो। और राजमंत्री तब तक तुम राज दरबार में चले जाओ, जाओ देख करके आओ कहीं पर कोई विदेशी आदम पर बताता हुआ पाखंडी ढोंगी व्यक्ति तो नहीं नजर आ रहा है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति पर तुम्हें जरा भी शक हो, तुरंत उसे बंदी बना करके मेरे पास लाओ, ये मेरा आदेश है। फिर महाराज जी के सबूत उसको बुला रहे हैं। ठीक है। प्रिय बंधु, महाराज बृहद्रथ मौर्य का क्या नियम था कि उनके राज्य में कोई भी ढोंगी पाखंडी कोई किसी को मूर्ख बना के नहीं। इस प्रकार से मेरे भाइयों, पूरे राज्य में लोग बुद्ध के धर्म को मानने वाले हैं। कोई आडंबर अंधविश्वास को नहीं मानता है। हर कोई बुद्ध के 5 सीलों का पालन करता है। और ये कुछ सहयोग दान है। 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजेश कुमार वर्मा जी महासुई से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अवनीश भारती जी महासुई से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सुनील कुमार जी सरैया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा छोटेलाल जी सरैया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा महेश मौर्य जी बरवा पूर्वा से, और ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा सोनू जी महमूदपुर से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रेमचंद सिरौली से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा देशराज गौतम जी सोठैला से, और 50 राष्ट्रीय मुद्रा कन्हैयालाल मोर जी नगवा सराय से, और 100 राष्ट्रीय मुद्रा रिंकू जी, और ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा सुशील जी गंधेरिया से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा कुमार जी नगवा से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा अरविंद भारती जी नगवा से, और 20 राष्ट्रीय मुद्रा ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा अनुज गौतम जी महमूदपुर से। सभी लोगों का कमेटी में सहयोग है। बहुत साथ बात बुद्धम संसद जय मंगल जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। कहो राज्य मंत्री। महाराज, राज्य में कोई विदेशी अभी तक प्रवेश नहीं किया। किसी व्यक्ति के ऊपर तुम्हें कोई शक तो नहीं है? कोई शक नहीं महाराज। जाओ हमारे लिए गर्म पानी की व्यवस्था करो। गर्म पानी? इतनी सर्दी हो रही, गर्म पानी लेकर के आओ, मुझे प्यास लगी है। मम्मा बोले भगवान बुद्ध की। प्रियतम बंधु, उधर क्या होता है, राज्य में रह रहे कुछ होशियार चतुर चालाक लोगों ने देखा कि बृहद्रथ मौर्य ने तो सभी के ऊपर समान रूप से शासन लागू कर दिया है। जो लोग यज्ञ हवन करवाते थे, दान दक्षिणा लेते थे लोगों से, ऐसे लोगों को दिक्कतें आने लगी, क्योंकि महाराज ने अपने राज्य में पानी इतना सस्ता नहीं कि बह जाए। पानी नुकसान नहीं करना था। बहुत बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। कभी पानी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब 2 बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। क्या महाराज, उनका अंदर जाए। क्या करें? अरे हमारे टीबी बीमारी अगर कोई हो जाएगी तो वापस मंत्री की अच्छा, मतलब यहाँ भी मंत्रीगिरी कर रहे हो, वहाँ भी मंत्रीगिरी। बहुत अच्छे व्यक्ति। लेकिन महाराज हम नरक पे जा रहे। अरे हम भी नरक को चलेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि सड़क पे सब गए हैं, तुम्हारी जगह नहीं बची। लैट्रिन बाथरूम में लाइन लगा थे, और नरक हम कोनो कहीं पर नहीं कि लैट्रिन बाथरूम में खुला। पीना चलो, और हम लोग चलते फिर राजमहलों में आराम करते हैं। 1-2 बूंद रहेगा। आजा। महाराज अपना दरबार समाप्त करते हैं। चर्चा सारे देशों में छाई है।
बोलो पतंजलि नाम के व्यक्ति से क्या बोले गुरुदेव मेरी मदद करो। कैसी मदद? जब से भारत बुद्धिस्ट हुआ, जब से भारत बुद्धिस्ट हुआ, सब जो गांधी में आपको भी दक्षिणा दे, सबको धर्म अपनाए हैं। आज गुरु पतंजलि ने जब ये बातें सुनी उन विप्रों की, कहने लगा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, क्या चाहते हो? वो विप्र बोले गुरुदेव हम ऐसा चाहते कैसे भी इस भारत से इस बुद्ध का धर्म मिट जाए। हम चाहते कैसे भी ये बृहस्पति मौर्य की शासन सत्ता हट जाए, तभी संभव है कि हम आराम से आराम से लोगों को लूट पाएंगे और जैसा चाहेंगे वैसा उनकी धन संपत्ति को छीनते रहेंगे। पतंजलि ने क्या किया? उसी समय दो व्यक्तियों को अपने पास में बुलाया। एक का नाम था कुमारिल भट्ट और एक का नाम था पुष्पमित्र शुंग। कुमारिल भट्ट को समझाया कि जाओ बेटा, तुम्हें भारत में जाकर के क्या करना है? भंते बन के भारत के अंदर प्रवेश करना है। भंते बन करके तुम्हें वो काम करना है जो काम भंते लोग नहीं करते हैं। भंते लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन तुमको जाकर के खुलेआम मांस मदिरा का सेवन करना है। पतंजलि को ये संदेश दिया कि जाओ, आदेश दिया कि जाओ तुम धर्म को कमजोर करो। और क्या कहा कि जब तुम ऐसे काम करोगे जो भंते लोग नहीं करते हैं, जब उल्टे सीधे काम करोगे लोग देखेंगे तो बौद्ध धर्म से या भंते लोगों से नफरत करने लगेंगे लोग। और पुष्पमित्र शुंग को आदेश दिया कि तुम जाओ और कैसे भी करके बृहस्पति मौर्य के दरबार में जाकर के उसके ही महल में कोई नौकरी करो और धीरे धीरे बृहस्पति मौर्य के दिल में अपने लिए जगह बनाओ और कैसे भी करके बृहस्पति मौर्य का कत्ल कर दो। आज दोनों भारत पहुंचते हैं। कुमारिल भट्ट भारत आया, भंते का भेष बनाता है, दो चार लोगों को और अपने साथ में लेता है और वो मांस। पुष्पमित्र धीरे धीरे बृहस्पति मौर्य के दरबार में पहुंचता है। इधर महाराज फिर से अपने दरबार में बैठे हुए मंत्री के साथ में जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। कौन आज कोई नई सूचना ठंडी तो पड़ी रही है, वो चाहे हमारा राज हो चाहे किसी का राज हो। हमें मुझे तब पड़ रही है, हम रोज ये मोड़ी देने तू रजैया में उड़ता है तो ये लोग का भूसा में उड़ते हैं, छत पे लेते हैं। क्या पता, हम यार तो थोड़ा नहीं हट चुके हैं ना। और इधर धीरे धीरे चलती चलती पुष्पमित्र शुंग जो चीन का ब्राह्मण है चल देता है धीरे धीरे महाराज बृहस्पति मौर्य के दरबार में। पुष्पमित्र भारत मारी घूमे और पहुंचो मगध राज में पुष्पमित्र भारत मारी घूमे
चलते दरबार के लिए आवाज लगाने लगा है। दरबार के पास में जाकर के मंत्री ने सुना आवाज, तुरंत मंत्री दौड़ करके द्वार पर जाता है। हाँ महाराज। ऐसा लग रहा है कोई मेन फाटक से गुहार लगा रहा है, आवाज लगा रहा है। जाओ जाकर के देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई फरियाद लेकर आए। बहुत ही दुखिया गरीब का भेष बना करके आगे पुष्पमित्र आया है और जब मंत्री सम्मुख पहुंचा है भैया। हाँ भैया कुआ हो तुम। भैया हमें महाराज से मिलना है। महाराज से मिलना है? हाँ। क्या है? अरे महाराज से मिलना है, आप हमें महाराज के पास ले चलिए। महाराज से मिलना है, हमारे पास ले चले। हाँ। बात यह मैंने नहीं तो मिली है कैसे? अच्छा तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं आए लगा जाए ना कहूँ। ठीक है। क्या हुआ? तुम अकेले गए थे और अकेले ही आ गए? माँ वो खड़ा गया। अबे मैंने तुझसे कहा था मेरे पास में बुला करके लाओ। बुला ले। जाओ, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं, परेशान न करना। जाओ उसे आदर भाव के साथ में मेरे पास में लेके आओ। फिर महाराज बुला क्या हुआ भैया? चले? किधर से आए हो? भैया मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही दुख का मारा हूँ भैया। मुझे महाराज से मिलवा दो भैया। अरे भैया तुम दुख के मारे, हम जूता के मारे हैं का? पता सब क्या दुख के मारे हैं भाई। अगर नहीं मारे हो तो मरवाएंगे जरूर महाराज के पास चल के, अगर परेशान करोगे। हम तो टेंशन ना बोलो। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ वापस। सुनो सुनो, अब एक बार तो महाराज से मिल के आ ही गए हो। एक मिनट रुको। अच्छा ये बताओ, हाँ आए किधर से? भैया मुझे खुद नहीं पता मैं किधर से आया। नहीं इधर से आए हो, इधर से आए हो या इधर से आए हो? मतलब यू है अगर इधर से आए हो हाँ। तो बताओ, क्या इधर से आए हो तो बताओ। अरे भैया मैं किधर से भी आया हूँ, मैं काम की तलाश में आया हूँ, मुझे कुछ काम चाहिए। अच्छा काम चाहिए, लेकिन एक बात बताओ। इस समय हाँ बाजार में हाँ। अदरक के भाव का चल रहा? अब भैया मुझे अदरक का भाव क्या पता, मैं बाजार में नहीं पता ना। तो बस रुको, बस आ रहे हैं। महाराज जी बताओ, हमसे अदरक का भाव पूछवाएगा? अजी महाराज जी जाओ। अब क्या हुआ? महाराज उसको नहीं पता है। क्या नहीं पता? अदरक का भाव। अदरक का भाव मैंने तुझे व्यापार करने के लिए भेजा था। अदरक का भाव कहाँ से आया बीच में? महाराज अदरक का भाव पूछियो। अबे बदतमीज कहीं के, मैंने कहा था उसे आदर और भाव से लाना। आदर भाव अर्थात मान और सम्मान से, प्रेम से। आदर मतलब शिष्टाचार, और तू आदर भाव की जगह पे अदरक का भाव पूछ रहा है। महाराज अचार तो बहुत खाए हैं, ये शिष्टाचार है। आचार और शिष्टाचार, शिष्टाचार माने होता है किसी का सम्मान। मंत्री जी मतलब सीधे शब्दों में मान सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ में, उसे इज्जत के साथ में मेरे पास में। नहीं यार भैया चुप जाए हो का? भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप देख रहे हो कि कितना गरीब हूँ मैं, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ कि कोई काम मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए मुझे। और
आप इज्जत पूछ रहे हो? इज्जत कोई हाथ में रखने वाली चीज होती है? बात यह सही है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। चले रुको 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 क्या बात है, तू बार बार अकेले आ रहा है? महाराज उसको कैसे लेकर के आए? क्यों? महाराज आप पहला इज्जत के साथ लाओ, वो इज्जत न लीजिए। अबे बदतमीज, कहीं की इज्जत कोई ले जाने वाली चीज होती है। तो महाराज कैसे लेंगे? सीधे शब्दों में सुन, उसे बड़े प्रेम से, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ आते समय लाते समय किसी प्रकार से उसे परेशान मत कर। समझ में आया कि समझाऊं? ना महाराज समझ में आएगा। दूसरे तरीके से समझाए? नहीं महाराज यूं तरीका बढ़िया। चलो चले भैया। हाँ थोड़ा बीजा बनेगा। भैया ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज हमसे कहें आहिस्ता आहिस्ता लाना, तुम आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे। लेकिन भैया अब बीच में हमका पो करो ना भाई। आओ। लेकिन भैया ऐसे कब पहुंचेंगे? अब चाहे जब पहुंचो महाराज का आदेश। हम वापस जा रहे थे, अकेले जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता? तो कैसे चली? जैसे चला जाता है वैसे चलो, जैसे अभी आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, जा रहे थे। अच्छा तो आओ फिर। अरे भैया देखो, मैं इतना तेज नहीं दौड़ पाऊंगा। तो हम ऐसे ही निकलेंगे। थोड़ा ना तेज चलो ना धीमे चलो, मीडियम मध्यम मारो। हाँ सर तो हमारे बिरादरी कह रहा हूँ। हाँ आप तो बुद्धिस्ट हैं और भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है, मतलब अति नहीं करनी चाहिए ज्यादा ना ही। हाँ ठीक है अच्छा आओ फिर जीना आराम से चलो, थप्पड़ ना जाओ। आयुष्मान आयुष्मान महाराज बहुत ही दीन हूँ, बहुत ही दुखी हूँ महाराज।
मेरे देश में अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, इसलिए मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूँ सुनकर। महाराज अगर आपकी दया दृष्टि हो जाए, जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा महाराज। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे कोई काम चाहिए, आप यहाँ पे। चिंता न करो, चिंता न करो बेटा, बस पूर्वजों का वंशज हूँ, जिनके राज्य में कभी कोई गरीब और दुखी नहीं रहा। मैं हूँ और मुझे जानता हर इंसान है, कब्जे में मेरे ये आधा जहान है। एक देश नहीं अनेक देश मेरे पुरखों ने जीते हैं। मेरे भैंस से भेड़ और बकरी जल एक घाट पर पीते, कोने कोने और घर घर में झंडा मेरा लहराता है। हर व्यक्ति बुद्ध उपासक है और पंचशील अपनाता है। मैं मौर्यवंशी वीर हूँ, मेरे राज्य में हर कोई बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति है। कोने कोने में हमारी विश्व विजय पताका फहरा रही है। चिंता न करो बेटा, बोलो, खड़े हो जाओ। तुम बहुत अच्छी, बोलो तुम क्या क्या कर लेते हो, कैसे काम चाहिए, किस प्रकार की शरण चाहते हो, बोलो। महाराज मुझे भोजन बनाना भी आता है। अच्छा, तुम भोजन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और महाराज जानते हो, थोड़ा बहुत तीर तलवार भी चला। क्या लग तो बहुत गरीब परिवार से लग रहे हो, तीर तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना जानते हो? हाँ महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। मेरे सेनापति से तुम्हें मल्ल युद्ध करना होगा। ठीक है महाराज। ठीक है सेनापति। जी महाराज। जाओ इस अजनबी का परीक्षण करो कि कितना ताकतवर है, कितना बुद्धिमान है, कितना बलवान है। जाओ। ठीक है महाराज, काहे इनसे लड़ा रहे हो? क्यों? अरे देख ना रहे हो, हत्या दिखा रही है। अपने सेनापति देखो, या तो छितराए नहीं है बेचारे, कहाँ से आए हैं हुआ ना पूछ पाई है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें सेनापति में बहुत गर्व है? अरे पूरा पूरा। तो मुझे भी गर्व है, इसीलिए मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ। तो इनकी काहे परीक्षा है देख महाराज? अरे मैं कत्ल नहीं करवा रहा हूँ, कुश्ती करवा रहा हूँ, केवल मल्ल युद्ध करवा रहा हूँ। कल दो पकड़ रखे हैं, एक दिन ना है सेनापति महाराज। अच्छा, इन्होंने दो को पकड़ के अकेले पछाड़ दिया। हाँ, बकरी नहीं है। महाराज ने आदेश दे दिया कि मल्ल युद्ध करो। और सेनापति तुम अच्छी तरह से इसका परीक्षण करो, और मंत्री तुम साइड में खड़े होकर के ये देखो कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ठीक महाराज, शुरू हो जाओ। आज महाराज
दुनिया से वीर है, महावीर है, उससे दुनिया में कोई भी बलवान जीत नहीं सकता। सेना के जितने सैनिक हैं, हर सैनिक से ज्यादा ताकतवर है मेरा सेनापति। आज मुझे विश्वास हो गया कि सेनापति बूढ़ा हो चुका है। तुझे बहुत विश्वास था ना? महाराज विश्वास है बात ना है, पता भर फालतू फालतू खाएंगे। अच्छा उठाओ सेनापति को बैठ। अभी विश्वास था, अब कह रहा है कि हफ्ता भर से क्या खाया? बात खाने पीने की शाबाश बेटा, आओ। आज तूने दिखा दिया कि तू ताकतवर भी है। मंत्री, आज मैंने देखा मेरा सेनापति इस छोटे से बच्चे से हार गया, अनजान व्यक्ति से हार गया। मुझे ऐसे ही सेनापति की जरूरत है। आज मैं अपने दरबार में इस शपथ लेता हूं, आज से मेरा नया सेनापति ये पुष्यमित्र होगा, क्योंकि ये ताकतवर है, बलशाली है, शक्तिशाली है। मैं इसे अपना सेनापति बनाता हूं। आज से ये मेरा सेनापति है, और जो मेरा पुराना सेनापति है वो आराम करे। महाराज बोलो एक आपसे निवेदन है। बोलो बोलो बोलो। महाराज इनसे ये पूछो उनके पास आधार कार्ड है? क्यों? अरे महाराज ना इनका आता ना पता नहीं कहाँ से ने आज हुई थे खफा, और महाराज यहाँ पर नौकरी ले दे रहे हो आप बिना जाने पहचाने। अरे पता कौन है महाराज? मुझे विश्वास है वीर नाम और जाति से नहीं पहचाना जाता है, वीर अपनी ताकत से पहचाना। महाराज बलवान दुश्मनों होते और दुश्मन राजा बनाएंगे तो कैसे बने? है मंत्री, अगर वो दुश्मन होता बलवान